गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों का ये धर्म शिक्षा मोरल एड का क्लास है। इसमें नैतिक शिक्षा क्या है? नीति से जुड़ी हुई बातों की शिक्षा, नीति से जुड़ी हुई बातों की शिक्षा अर्थात धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला नैतिक शिक्षा कहलाता है। नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को ईमानदार बनाना, अपने प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति ईमानदार बनाना नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओम ध्वज। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम ध्वज। ध्वज मीन्स बेटा झंडा, ठीक है। ओम क्या है? ओम 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और म। यही इसका आदि है, मध्य है और अंत है। अर्थात ओम जो है ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है, ठीक है। ओम ध्वज जयति ओम जय व्योम बिहारी विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी। इस चैप्टर में कवि ने, लेखक ने ओम ध्वज के विषय में ओम झंडे का गुणगान किया है। उन्होंने कहा, देखो, सत्य सुधा बरसाने वाला, स्नेह लता सरसाने वाला, साम्य सुमन विकसाने वाला, विश्व विमोहक भव भय हारी। बोल रहे हैं कि ओम का झंडा कैसा है? सत्य सुधा, सुधा मीन्स अमृत, अमृत बरसाता है। स्नेह लता, आपस में प्रेम की धारा को बहाता है। साम्य सुमन, साम्य मीन्स समानता, समानता का फूल खिलाता है। विश्व विमोहक भव भयहारी, और सारे भय को दूर करने वाला ये ओम का जो झंडा है, सारे भय को दूर करने वाला है। आपस में प्रेम करना सिखाता है। सत्य सुधा बरसाने वाला, सत्य की अमृत बरसाता है। इसके नीचे बढ़े अभय मन, सत्य पथ पर अब सब धर्म धुरी जन, वैदिक रवि का हो शुभ उद्यन, आलोकित हो वेद सिसारी। अर्थात इसके नीचे जो भी रहेंगे वो सत्य पथ पर अग्रसर होंगे। इससे सारे क्लेश समन हो, दुर्मति दानव द्वेष दमन हो, अति उज्जवल अति पावन मन हो, प्रेम तरंग बहे सुखकारी। इस चैप्टर में पूरी ओम ध्वज के विषय में, ओम के झंडे के विषय का गुणगान किया गया है। ओम का झंडा क्या है? सारे क्लेश को दूर करता है, लोगों की दुर्मति, खराब मति बुद्धि का विनाश करता है, उसके हमारा मन उज्जवल करता है, पावन करता है, आपस में प्रेम की धारा को बहाता है, प्रेम बढ़ाता है। इसी ध्वजा के नीचे आकर ऊंच नीच का भेद भुलाकर, मिले विश्व मुद मंगल गाकर, पंथाई पाखंड विसारी। इस ध्वजा के नीचे ऊंच नीच का भेद लोग भुला देते हैं, आपस में मिलजुल कर रहना सीखते हैं ना। इसी ध्वजा को लेकर कर में, कर का क्या अर्थ होता है बेटा? हाथ। इसी ध्वजा में, इस झंडा को हाथ में लेकर भर दे वेद ज्ञान घर घर में, सुबह शांति फैले जग भर में, मिटे अविद्या की अंधियारी। ये झंडा जो है अविद्या को दूर करता है, अज्ञानता को दूर करता है और वेद का ज्ञान बढ़ाता है। विश्व प्रेम का पाठ पढ़ावे, सत्य अहिंसा को अपनावे, जग में जीवन ज्योति जगावे, त्याग पूर्ण हो वृत्ति हमारी। ये विश्व प्रेम करने का पाठ पढ़ाता है, सत्य और अहिंसा को बढ़ावा देता है, जग में जीवन ज्योति जगावे, जीवन की ज्योति जलाता है और त्याग पूर्ण, हमारी मानसिकता को त्यागपूर्ण बनाता है। आर्य जाति का सुयश अक्षय हो, अक्षय माने जिसका विनाश नहीं हो, जिसका क्षय नहीं हो। आर्य ध्वजा की अविचल जय हो, आर्य जनों का ध्रुव निश्चय हो, आर्य बनावे वसुधा सारी। और इस सारी पृथ्वी को आर्य बनाता है। आर्य जनों का क्या निश्चय है? सारी पृथ्वी को आर्य बनाए। आर्य अर्थात श्रेष्ठ, आर्य का मीनिंग होता है श्रेष्ठ। इसका भावार्थ देखिए, ओम ध्वज ही सार्वभौम ध्वज है, क्योंकि यह ईश्वर का प्रतीक होते हुए हमारे जीवन की सभी क्षेत्रों में प्रगति करने की प्रेरणा देता है। ओम का झंडा हमें जीवन के सभी क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह हमें सभी मानवीय गुणों को धारण करने की प्रेरणा देता है। ओम ध्वज की जय। देखो इसका अभ्यास का पहला क्वेश्चन, जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी गीत किस झंडे को फहराने पर बोला जाता है? ओम के झंडे पर। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2, साम्य सुमन विकसाने वाला का क्या अभिप्राय है? साम्य सुमन में समानता का फूल, आपस में समानता लाता है। तीसरा क्वेश्चन है, इसके नीचे बढ़े अभय मन में, इसके का क्या अर्थ है? ओम।
इसके नीचे अर्थात ओम के झंडे, ओम का झंडा। वेद ज्ञान के घर घर में भर जाने का क्या लाभ होगा? तो वेद ज्ञान के घर घर में भर जाने का लाभ होगा, अविद्या का नाश होगा, अज्ञानता का विनाश होगा, लोग ज्ञान से भर जाएंगे, वेद का ज्ञान बढ़ेगा, लोग आर्य बनेंगे। आर्य जनों का अटल निश्चय क्या होना चाहिए? आर्य जनों का अटल निश्चय होना चाहिए कि सारे विश्व को हम आर्य बनावें, आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनावें। ठीक है, देखो बेटा पार्ट 2, ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम। ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है? ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। ओम की महिमा। ओम नाम भगवान का सर्वानंद निधान, सब नामों में श्रेष्ठ करते वेद बखान। ओम नाम के जप से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी सुखों का स्वामी बन जाता है। वाणी में पवित्रता आती है ना। ओम जगत का अनुपम आधार है। ओम नाम मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश है। ओम नाम का जप करने वाला जीवन संग्राम में कभी निराश नहीं होता है। ओम, इस चैप्टर में ओम की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। ओम जो है ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है और 3 अक्षरों से ओम 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और म, अर्थात यही आदि, मध्य और अंत है। ये सृष्टि का कर्ता है, इसका कभी क्षय नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। इसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ क्या है, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होए। अर्थात ईश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया है, वही इसका पालन करता है और अंत में वही इसे समेट लेता है। ओम जो है, ओम ये अ, उ, म, ये 3 अक्षर सृष्टि के इसी आदि, मध्य और अंत के द्योतक हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास के प्रारंभ में लिखा है, ओम या ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। श्री गुरु नानक देव जी ने क्या कहा था? एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख, अर्थात ओम और ओंकार दोनों का तात्पर्य एक ही है। उपनिषदों ने स्पष्ट किया है, ओंकार एवेदम सर्वम, अर्थात यह सब कुछ ओम ही है। जो पहले था, जो होगा, जो अभी है, सब ओंकार है, अर्थात सत्य है। अर्थात ओंकार सदा रहता है और जब कुछ नहीं रहता तब भी ओंकार विद्यमान रहता है। ओम सारे रसों का अंतिम सार है। जो उपासक सर्वव्यापी परमेश्वर का ओम के द्वारा ध्यान करें वह ब्रह्मा को पाता है। निश्चित रूप से ओम का मानसिक जप हृदय में ज्योति प्रकट करता है, परंतु यह ओठ या कंठ से नहीं, हृदय से। इसका उच्चारण हृदय से होना चाहिए, है ना। हृदय द्वारा जप के संबंध में यह कहा गया है, जब ही नाम हृदय धरयो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास। अर्थात जब हम हृदय से इसका उच्चारण करते हैं तो सारे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे चिनगी आग की, चिनगारी आग की पड़ी पुराने घास, जिस पुराने घास पर पड़ी चिनगारी जैसे आग की होती है और घास को तुरंत नष्ट कर देता है, घास जल जाता है, उसी प्रकार ओम के जप से हमारे अंदर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात ओम जो है ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है। अब पहला क्वेश्चन है इसका, भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है? तो भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। दूसरा है, वाणी में पवित्रता कैसे आती है? कैसे आती है? ओम के जप से। वेरी गुड। जगत का अनुपम आधार कौन है? ओम। ओम अर्थात ईश्वर। मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश पुंज कौन है? ओम। ओम अर्थात ईश्वर। ओम नाम को प्राप्त कर लेने से मनुष्य की कैसी निष्ठा बन जाती है? मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है ना। ओम शब्द की व्याख्या कीजिए। तो ओम शब्द की व्याख्या बहुत बड़ी है, ये पूरे चैप्टर का जो सारांश है, सार है, इसमें आएगा। जैसे ओम जो है अ, उ, म 3 अक्षरों से बना है, यही इसका आदि है, मध्य और अंत है, और यही सृष्टि को उत्पन्न किया है। ईश्वर इसका पालन करता है और अंत में वही इसे समेट लेता है। ओ, उ, म ये 3 अक्षर सृष्टि के इसी आदि, मध्य और अंत के द्योतक हैं। ओम नाम को प्राप्त कर लेने पर ऐसी निष्ठा बन जाती है कि मानव लाख को छोड़कर ओम नाम के जप में मग्न हो जाता है। गुरु नानक देव जी ने ओम को क्या कहा है? तो गुरु नानक देव जी ने ओम को कहा है, एक ओंकार मत नाम करता पुरख।
ओम नाम का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो ओम नाम का जो महिमा है यही इसका महत्व हो जाएगा। जैसे ओम नाम भगवान का सर्वानंद निधान सब नामों में श्रेष्ठ है। ओम नाम के जप से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है। ओम नाम का जप करने वाला जीवन संग्राम में कभी निराश नहीं होता है और हृदय से किया गया ओम का जप सारे पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अगले क्लास में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।